हर अपराध के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा जाता है और कानून उसको उसके अंजाम, उसके किए की सज़ा ज़रूर देता है। भले देर हो लेकिन अंधेर नहीं होता। एक ताज़ा मामला आज आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आया है, जहाँ पे 2 साल पहले एक 4 साल के बच्चे की हत्या हो जाती है। उसके बाद आरोपी की तलाश शुरू होती है। अब उस आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। अब फाइनली रायपुर के सत्र न्यायालय ने उसे फांसी की सज़ा सुनाई है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है इसकी बैकग्राउंड स्टोरी, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और कहा यह जा रहा है कि रायपुर में 46 साल बाद किसी को फांसी की सज़ा दी गई है, यानी कि एक बड़ा मामला है। और इस बड़े मामले के पीछे की कहानी असल क्या है, इसको आज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये पूरा मामला 5 अप्रैल 2022 का है, जहाँ पे रायपुर के उरला क्षेत्र में एक परिवार रहता था किराए के मकान में। और उसी मकान में एक हिस्से पर किराए पर एक व्यक्ति अपने माँ के साथ रहता था। उसका नाम पंचराम बताया जा रहा है। और पड़ोस में ही एक परिवार रहता था अपने 2 बच्चों के साथ, और मियाँ बीवी रहा करते थे, यानी कि 4 लोग रहते थे किराए के मकान में। दोनों के परिवार के बीच में अच्छा संबंध था। पंचराम जयेंद्र के घर जाया करता था और वहाँ पे उसके बच्चों के साथ बातचीत, उनके साथ घुलना मिलना, खेलना, उनके लिए ट्रॉफी लाना, चॉकलेट देना, ये सब चीज़ें करता था। लेकिन पंचराम की नीयत कुछ अलग ही थी। पंचराम वहाँ जाता ज़रूर था, लेकिन उसकी नीयत जयेंद्र की पत्नी पुष्पा पर थी और वो हमेशा उस पर गंदी निगाहें रखता था। पंचराम उसे पाने की चाह रखता था और इसके लिए वो लगातार पैतरे आजमाया करता था। कभी उसने इजहार नहीं किया कि वो पुष्पा को पसंद करता है। उसके 2 बच्चों के साथ वो खेलता घुलता मिलता रहता, उसको बाइक पे बिठा के घुमाना इत्यादि चीज़ें वो हमेशा करता रहता था। और परिवार को भी उसके लिए एक आत्मीय भाव होने लगा और पारिवारिक जो संबंध हैं उनके काफ़ी अच्छे होने लगे। इसीलिए जयेंद्र और उसकी पत्नी पुष्पा बच्चों को कहीं लाया ले जाया करता था। पंचराम तो उसका रोका टोकी नहीं करता था। लेकिन एक रोज़ पंचराम, यानी कि 5 अप्रैल 2022 का वो दिन था, जब बच्चों को वो घुमाने ले जाने की नीयत से प्रस्ताव रखता है। बच्चे उनके साथ जाने के लिए राज़ी भी हो जाता है। 4 साल का बच्चा हर्ष उसके साथ बैठकर जाता भी है। उसका बड़ा भाई जाने से इनकार कर देता है, लेकिन हर्ष जब बाइक पर जाता है तो वो दोबारा कभी घर नहीं लौटता। जब घर नहीं लौटता तो माँ बाप परेशान होते हैं, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसकी खोजबीन शुरू होती है। तब सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं तो आखिरी बार पंचराम के साथ उस बच्चे को देखा जाता है। पंचराम उसे बाइक पर बिठा कर ले जाता है और बेमेतरा जिले का एक गांव है, जहां के शमशान घाट पे ले जाकर उस बच्चे पर पेट्रोल छिड़क कर उस 4 साल के बच्चे को वो आग के हवाले कर देता है। उस बच्चे की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है, जिसके बाद पंचराम निकल जाता है अपनी बाइक लेकर। उसके बाद जब खोजबीन शुरू होती है तो पता चलता है कि एक जली हुई लाश बच्चे की बेमेतरा जिले के गांव में मिला है, शमशान घाट पर। पुलिस को इस बात की सूचना मिलती है और रायपुर पुलिस को भी इस बात की सूचना मिलती है कि एक बच्चे की लाश मिली है। उसके बाद में जब खोजबीन शुरू होती है तो पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि जयेंद्र का बेटा और पुष्पा का बेटा हर्ष है, 4 साल का, जिसको कुछ समय पहले, यानी कि कुछ दिनों पहले पंचराम अपने साथ बाइक पे बिठा के ले गया था। उसके बाद में पंचराम की खोजबीन शुरू होती है। पंचराम घटना को अंजाम देने के बाद पंचराम भिलाई चला जाता है। भिलाई में जाने के बाद वहाँ पे अपनी मोटरसाइकिल 15,000 रुपये में बेच देता है। जिसको मोटरसाइकिल बेचता है उसके फ़ोन को मंगकर वो अपनी माँ को फ़ोन लगाता है, जिससे पुलिस को ये अंदेशा होता है कि जब खोजबीन शुरू होता है तो पंचराम दिखाई नहीं देता। तब शक की सुई पंचराम पर ही जाता है। उसकी माँ से पूछताछ की जाती है। उसके बाद जब पता लगता है कि पंचराम किसी नए नंबर से अपनी माँ को फ़ोन किया था, तब जाके पुलिस उसका लोकेशन ट्रेस करती है और जिसके पास बाइक को बेचा था उसके पास जाता है और पता लगाता है कि कहाँ है पंचराम। पंचराम बाइक को बेचने के बाद महाराष्ट्र के नागपुर चला जाता है। वहाँ पर पुलिस दबिश देती है और पंचराम को गिरफ्तार करती है। तब जाकर मामले का खुलासा होता है कि इसमें पंचराम आता जाता था उसके घर में, लेकिन उसके बच्चों से वो नफरत करता था।
पुष्पा से वो प्रेम करता था लेकिन कभी इजहार कर नहीं पाया। 2 बच्चों की माँ से वो दिल लगा बैठा था। बताया जाता है कि पंचराम की पत्नी उसको छोड़कर भाग गई, जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ उसी घर में किराए के एक कमरे में रहता था। लेकिन धीरे धीरे पारिवारिक जो उनके संबंध है पंचराम और जयेंद्र के, उनके साथ अच्छे होने लगे और धीरे धीरे करके घुलना मिलना शुरू हुआ। लेकिन उसकी पत्नी पर उसकी बुरी नज़र थी, लेकिन कभी इजहार कर नहीं पाया। और उसके बच्चों से वो नफरत करता था, जिसके चलते उनको रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा था। एक बच्चे को उसने मार डाला, दूसरे बड़े बेटे को ही मारने की फिराक में था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। उससे पहले पुलिस ने उसे महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया। जब पूछताछ की गई पुलिस के द्वारा तो उसने बताया कि हाँ, उन्होंने लव एंगल में ये घटना को अंजाम दिया। फाइनली 2 साल तक के ये केस चला। कई गवाह पुलिस ने जुटाए और लगातार कोर्ट में इसका पेशी चलता रहा, लेकिन आखिरकार सत्र न्यायालय रायपुर ने दोषी माना है और फांसी की सज़ा पंचराम को सुनाया है। इस पूरे घटना से एक बात तो साफ है कि किसी से दिल लगाना और किसी के प्रति नफरत करना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपने टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज़ में कई तरह की घटनाएं आपने देखी होंगी, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सच्चे जीवन में हो तो फिर ये अलग ही होता है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि बड़ा मामला है और 46 साल बाद रायपुर के कोर्ट ने किसी को फांसी की सज़ा सुनाई है। ऐसे लोगों के लिए आपके विचार क्या है, हमें नीचे अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी और भी खबरें हैं जिनके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।